Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज का सीन क्या है? आज मैं हूँ प्रदीप भाई के साथ। तो अभी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ क्या सीन है कि प्रदीप भाई लैंड हुए हैं यहाँ पे कितने दिन पहले, 15-16 दिन पहले। तो आगे की कहानी मैं प्रदीप भाई से पूछूंगा। तो अभी यार थोड़ी मेरी वीडियो थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो है, बिकॉज मेरा जो कैमरा है जिसे नेक्स्ट वो खराब हो चुका है और थोड़ा मेरे को दिक्कत आ रही है क्योंकि यार अभी $1000-2000 का मैं कैमरा ले नहीं सकता। तो अब ये सब बातें छोड़ के सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो अब बात करते हैं प्रदीप भाई से कि प्रदीप भाई आप कब लैंड हुए थे और थोड़ी अपने बैक एंड स्टोरी मतलब अपने बारे में बताओ कि आपका कोर्स क्या है, आप कौन से कॉलेज में हो एंड कब लैंड हुए थे। मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड 4 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री है मेरी। एंड उसके बाद मैंने सेंटिनल में कोर्स मैकेनिकल डिज़ाइन चॉइस करा एंड देन उसके बाद मेरी टिकट 20 अगस्त की थी एंड 20 अगस्त से ही एयरबीएनबी मैंने यहाँ पे ले लिया था एंड फॉर 14 डेज क्वारंटीन था। अच्छा, तो एक बात और कि आपका जो वीजा था वो 18 मार्च से पहले आया था, 18 मार्च से बाद में आया था। हाँ, वो 18 मार्च से पहले ही आ गया था, फैब में आ गया था वो। हाँ, फैब में आ गया था। तो आपने अपनी इनटेक डेफर करवाई थी। हाँ, मैंने एमए इनटेक से सितंबर फॉल इनटेक में डेफर कराया था। तो आपका कोर्स हाइब्रिड है या फिर ऑनलाइन है? फुली हाइब्रिड है मेरा। फुली हाइब्रिड है। तो यार एक चीज है कि बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे कि सिर्फ हाइब्रिड वालों को एंट्री मिल रही है और ऑनलाइन वालों को एंट्री मिल रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपने बताया था मेरे को कुछ टाइम पहले जब ऑफ कैमरा की ऑनलाइन वालों को भी मिली थी। तो वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? कोई इशू नहीं है, अगर किसी का ऑनलाइन भी है तो आने दे रहे हैं। बस ये है कि आपके पास प्रूफ होने चाहिए, सपोर्ट लेटर हो गया एंड आपका इंटरनेट इशू है तो बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि इंटरनेट प्रोवाइडर से आप लोग मतलब एक लेटर पे जस्ट लिखवा लें कि हाँ भाई हाँ, या तो स्टैम्प पेपर पे करा लें कि हाँ कि इस एरिया में इंटरनेट इशू है। अच्छा, तो अगर वो लेटर है तो वो एक नथिंग, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, सीधा स्टडी परमिट दे देते। तो आप जब यहाँ पे लैंड हुए थे तो सबसे पहली चीज आपसे क्या पूछी थी इमिग्रेशन ऑफिसर ने, और मतलब कितना टाइम लगा था आपको इमिग्रेशन, कस्टम और सब चीजें क्लियर करके एयरपोर्ट से निकलने में? देखो, मैं तो एक टिप देना चाहूंगा कि प्लेन में सीट अगर कोई बुक कराता है तो वो या तो बिजनेस में करा लो तो बेस्ट है। तो पैसा नहीं है सब पे इतना बेचारे। तो या तो इकोनॉमी में कराओ तो ना आगे की कराओ। तो क्या होता है यहाँ पे जो प्लेन से जब निकलते हैं एंड इमिग्रेशन की लाइन, सिक्योरिटी की लाइन चालू होती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम रहता है। तो मेरी जो थी वो सेकंड लास्ट सीट थी। तो ये समझ लो कि सबसे लास्ट में मेरे को स्टडी परमिट मिला जब सबको मिल गया। तो मेरी जो थी, जब मैंने अपना एयर इंडिया का कराया था तब मेरी सबसे पहली सीट थी, सबसे कोने की, वो 2D सीट थी। तो हाँ, एक चीज और मेरे को पूछनी है कि यार आपके सामने मतलब जैसे मैंने बहुत सुना है कि यार बच्चे बहुत सारे डिपोर्ट हो रहे हैं, बच्चों को वापस किया जा रहा है। तो वो क्या रीजन था उनको वापस किया गया, और मतलब तुमसे ऐसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या या तुम्हें ग्रिल किया गया या फिर पूछा गया कि क्यों आए हो, किस लिए आए हो, या कुछ ये सब चीजें बेसिक? मैं इसके लिए एक चीज मैंने क्या करा था कि मेरे फ्रेंड्स भी थे इंडिया के, तो उन्होंने कहा था कि आप ऑनलाइन वालों का देख के बताना क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे। तो मैं ना 2 बंदों के पीछे लगा था, उनका फुली ऑनलाइन था। अच्छा, तो एक तो था कि उस पे पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ थे। दूसरा था उस पे भी थे पर उसका मेन रीजन ये था, उसको डिपोर्ट करा कि उस पे जो उसका इनटेक जो चालू था वो मई से ही चालू था। अच्छा, ठीक है। तो उसने मई की सारी क्लास ले ली एंड जो उसको सपोर्ट लेटर इशू हुआ उसमें लिखा भी हुआ था कि आप मतलब बैक इंडिया से भी कर सकते हैं और यहाँ आके भी कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें ऐसे कुछ लैब्स का मेंशन नहीं होगा या प्रैक्टिकल्स का मेंशन नहीं होगा, वगैरह का मेंशन नहीं था। तो बेसिकली इससे आउटकम ये निकलता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोर्स हाइब्रिड है तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें कोई मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर मतलब इजीली जाने देगा, तुम्हें थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पूछेगा कि तुम कहाँ रह रहे हो एंड नॉर्मल कि आप अपना क्वारंटीन पीरियड कहाँ पे करोगे। तो उसकी अगर जैसे आप एयरबीएनबी कराते हो तो उसका वाउचर जो होता है वो शो करते हो। तो मतलब कितना आपने जैसे, हाँ बहुत सारे मेरे पे क्वेश्चन ये थे कि ग्रुप क्वारंटीन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसका भी आंसर आप कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे भी इशू था ये ग्रुप क्वारंटीन का, क्योंकि यार सब मिडिल क्लास से ही आते हैं ऑलमोस्ट, तो सब चारे के पैसे बच जाए थोड़े यार 14 डेज के। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स से तो हमने क्या करा, एक ग्रुप बनाया था 20 मार्च करके जो फ्लाइट आ रही थी, सॉरी 20 अगस्त का। अच्छा, तो उसमें काफी मेंबर इशू हुए। तो मैंने क्या करा कि हाइब्रिड के जो अपने थे स्टूडेंट्स उनसे पूछना चालू करा कि अगर ग्रुप में हम एयरबीएनबी कराते तो आप रहोगे हमारे साथ। तो लास्ट 3 बंदे रेडी हुए एंड वो भी श्योर नहीं थे हम लोग कि हम ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए हमने क्या करा, जो हेल्थ कनाडा का जो यहाँ का मेन ट्विटर अकाउंट है उनका, तो उनको टैग करके हमने ट्वीट करा कि हम
ग्रुप क्वारंटीन करना चाहते हैं, तो उनका रिप्लाई आया था कि हाँ आप कर सकते हैं अगर सेम डे की फ्लाइट हो तो। हाँ, अगर सेम डे की फ्लाइट है एंड कोई आपसे टच में ना हो जो 60 एज अबव है। अच्छा। एंड या कोई भी चाइल्ड आपके टच में ना आए तो मतलब जब उन्होंने 14 डेज आपका क्वारंटीन हुआ तो उसमें क्या क्या, मतलब कुछ आपको वीडियो कॉल आई या कुछ पूछा गया उन्होंने? नहीं, जस्ट एक मेल आई थी एंड मेल भी आई थी 10 डेज के बाद आई गेस। तो उसमें सिर्फ ये मेंशन था कि आपको 14 डेज पूरा कंप्लीट करना है विदाउट किसी के टच में आए एंड जो नॉर्मल रूल्स हैं फॉलो यहाँ पे हैं वो करने हैं। और एक चीज और है, हाँ, ग्रोसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप बताओ। ग्रोसरीज के लिए फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, हार्दिक से भी पूछा था, तो उसने कहा कि इंस्टा कार्ट कर लो, बेस्ट है उसमें। वो तुम्हारी फॉरेक्स भी लग जाता है और तुम्हारे अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई रिलेटिव है वो तुम्हारे लिए ऑर्डर करवा सकता है, या वो वॉलमार्ट से लेके तुम्हें ड्रॉप कर सकता है, या तुम इंस्टाकार्ट से अपने घर के बाहर ही मतलब ग्रोसरी करवा सकते हो। मेरा तो अपार्टमेंट कॉन्डो वाला था, तो वो बिल्कुल डोर पे नॉक करके। तो मतलब 14 डेज का आपका क्वारंटीन प्लस ग्रोसरी मिला के कितना खर्चा आया, मतलब मोटा मोटा, ताकि इन सबको पता चल जाए जनता को कि अगर जो भी अभी मतलब आने वाला है या फिर जैन इनटेक में किसी को क्वारंटीन करना पड़े, बिकॉज इंडिया में केसेस ज्यादा है, तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे इतना मतलब इजीली कैनेडियन गवर्नमेंट लेगी और इतने बिना मतलब, क्योंकि अभी भी यहाँ बहुत 400-500 केस हैं, बट स्टिल मतलब वो 14 दिन का पूरा प्रॉपर क्वारंटीन हो रहा है। बल्कि इंडिया में जो जा रहा है उसको 7 दिन का बोल दे रहे हैं आजकल। 7 दिन का होटल में एंड 7 दिन का घर में। इंडिया में ऐसा हो रहा है, बट यहाँ तो पूरा प्रॉपर 14 डेज का है। तो अगर मतलब कितना मोटा मोटा खर्चा आया था आपका अभी? यार जो हमने करा था एयरबिन वो 3 BHK प्लस किचन एंड अटैच बाथरूम था एंड तो उसमें $1,200 का वो पूरा था। $1,200 मतलब आपको 400 ईच? हाँ, 400 ईच पड़ा 14 डेज। वो बहुत सही डील है, क्योंकि मैं बताऊं यहाँ पे क्योंकि जब मैं आया था मेरे को याद है मैं 5 दिन के लिए रहा था, मेरे को 150 से 200 का मेरा अकेला खर्चा लग गया था। और कोरोना के टाइम पे, इस क्वारंटीन के टाइम पे 400 बहुत बेटर डील है। तो आप कोशिश करो कि आप ग्रुप्स में आओ, तो वो एक बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपका आने के लिए। और ये सब चीजें तो तुम्हारी बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि यार तुम्हारी क्या कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेन चीजें क्या क्या पूछी थी जिस बंदे को डिपोर्ट किया था? हम उस टॉपिक से थोड़ा बट गए थे। हम उस पे बात करते हैं, क्योंकि मेरे में एज सच ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, हाइब्रिड था इसलिए। तो उनसे जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये था सपोर्ट लेटर दिखाओ। एंड जब सपोर्ट लेटर देखा उन्होंने तो उनको पता चला कि बंदे ने पहले से क्लास चालू कर रखी है। तो जिसको डिपोर्ट करा उसको बोला कि आपने अगर वहाँ इतना कर लिया तो आप बाकी का भी कोर्स कर सकते हो। तो मेन ये रीजन फंस गया। डन वो उसका उस पे जवाब नहीं था बंदे पे। वो कह रहा कि मेरा जो इंटरनेट इशू है वो आ रहा है अब एंड मैं प्रोवाइडर से ही करा के लाया हूँ। तो वो भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, आप अगर पूरा मतलब 4-4 मंथ वहाँ पे कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। तो मेन तो एक वो पकड़ लिया था उन्होंने। एंड उसके बाद बोला था कि लैब्स वगैरह नहीं है। तो ऑनलाइन वालों की बिल्कुल उस पे शायद TBA लिखा हुआ आ रहा है टाइम टेबल में, तो वो मेन इशू आ रहा है। अगर कोई टाइम टेबल दिखा रहा है उसका TBA लिखा है तो उसको भी मना कर। तो यार यही चीज है, यही चीज है कि अब कभी किसी को किस्मत की बात है, क्योंकि बहुत सारे बंदे भाई के साथ ही जो थे जो ऑनलाइन के, और भाई के दोस्त हैं जो काफी जो ऑनलाइन वाले हैं वो आ गए हैं, और बाकी कोई नहीं आ पाया। तो वो किस्मत की बात है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने भी सेम डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, उसने भी सेम डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। बस ये है कि किस्मत की बात है कि अगर तुम्हें इमिग्रेशन ने डिपोर्ट कर दिया या नहीं करा, तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और तुम आओ यहाँ पे आराम से चिल करो और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? कोई इशू नहीं है यार, आराम से 14 डेज हैं तो चिल मारो और प्लान करके रखो बस ये। और 14 डेज के बाद एक चीज और थी जो प्रदीप के साथ भी इशू हो जाता, वो कि सिन नंबर और सिम कार्ड का। तो 14 डेज के बाद ही तुम्हें सिन नंबर की अपॉइंटमेंट मिल सकती है अगर तुम्हें मतलब खुद से जाके बनाना है तो, और सिम की भी मतलब इवन द डे यू केम हियर इट डजंट काउंट। हाँ, तो मतलब एक भाई का दोस्त था जो 13 डे पे चला गया था, उसको वापस भेजा था सर वहां से, जहाँ से नंबर जहाँ से लेने गया था वो लेते हैं। उनको जस्ट बोला था कि आप नेक्स्ट डे आए एंड इंडिया के हिसाब से आपका शायद क्वारंटीन पूरा हो रहा है, पर कैनेडियन रूल के हिसाब से आप जिस दिन लैंड होते हो वो दिन काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट डे से होगा एंड आपको उसके 14 डेज बाद आना है। तो वो नेक्स्ट डे गए थे और सब कुछ नॉर्मल। तो वही उसके बाद तुम सिम कार्ड ले सकते हो, बेसिकली चीजें उसका सिम नंबर लो, सिम कार्ड लो और अपना तुम बैंक अकाउंट बनाओ, और तो उसके बाद तुम अपना घर ढूंढ लो। घर तुम्हें बेसिकली मिल जाएगा फेसबुक मार्केट प्लेस पे, और नॉर्मल सी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मेन है, जो तुम्हें सब कुछ देखनी है यहाँ पे आने से पहले, और कोशिश करनी है कि तुम यार कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ज्यादा बंदा जो झिझकता है उसको भी दिक्कत होती है। बिल्कुल, वो ना पूरा आपको कोशिश करेंगे कि खूब डराएं एंड बिल्कुल ऐसा फील करा देंगे कि हाँ यार आपका यहाँ होना जरूरी नहीं है। तो आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे
तो कोई नहीं रोकेगा। और वैसे इमिग्रेशन ऑफिसर इतने भी कोई ऐसा नहीं होते कि भाई वो कोई अलग ही प्राणी होते हैं, और बहुत ज्यादा चिल आउट होते हैं भाई। मैं सबका मतलब बहुत ज्यादा आराम से कितना टाइम लगा था वैसे निकलने में टोटल? मुझे जब मेरा काउंटर पे नंबर आया था सिर्फ 3 या 4 मिनट्स लगे थे। हाँ। पर जो वो रो थी, हाँ। क्योंकि प्लेन में लास्ट में सीट थी, तो मेरे को ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स लगे थे। तो मेरा 4 बजे शाम मतलब को जाके मिला था। मैं पूरा बंदा परेशान लैंड हुआ था 7 बजे और 4-5 बजे शायद मिला था मेरे को। तो यही चीज है भाई। और बाकी तो भाई का हाइब्रिड कोर्स है और ऑनलाइन वाले भी आ रहे हैं, भाई ने बता दिया। तो यही मैंने सोचा था तुम्हें क्विक अपडेट बता दूं भाई के साथ बैठ के कि यार क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें तुम्हें लानी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने चाहिए। ये सारी चीजें हमने अभी कवर कर दी हैं इस वीडियो में होपफुली। सो दैट्स प्रीटी मच। और प्रदीप कुछ कहना है लास्ट में लोगों को? हाँ भाई, टिप ये है, प्लेन में सीट आगे कराओ, विंडो की कराओ। एंड शायद एयर इंडिया जो रूट फॉलो करती है ना, उसमें 4:30 से लेके 5:30 के बीच में ग्रीनलैंड आता है। तो विंडो सीट से बहुत औसम दिखता है। मैं वीडियो अटैच करा दूंगा भाई, थोड़ी सही है। तो भाई के इंस्टाग्राम पे देख लेना जाके, भाई को फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। So that's pretty much it, guys. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling, and subscribe Logical Bakwas. And I'll see you guys in the next video. Peace out, guys. और अभी मेरी वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगी, तो थोड़ा सा अभी डिले है क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो आती रहेंगी। एंड बाय बाय, पीस।